देखिए, यह प्रकृति का संयोग और ग्रहों का खेल। स्वभाव से पापी ग्रह सिद्धांततः, या जो अपनी जो ज्योतिष मान्यता है, सिद्धांततः पापी ग्रह, जो पापी ग्रह हैं, शनि राहु आदि, कैसे फल दे रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, कोटि कोटि के व्यंजन बने हुए आपके आगे थाली में रखे हैं, तो रखे होने से तो वो आपके पेट में जाएंगे नहीं, या उनको वो थाली में केवल रख देने से तो भूख मरेगी नहीं, बुझेगी नहीं भूख, खाना पड़ेगा। चाहे कपिला धेनु हो, चाहे कामधेनु हो, चाहे श्यामा धेनु हो, कोई भी धेनु हो, दूध पाने के लिए उसको दूहना पड़ेगा, तब दूध मिलेगा। ठीक वैसे ही प्रत्येक ग्रह इतना प्रबल होता है कि वो बहुत कुछ देने में समर्थ होता है। यह प्रकृति या पार ब्रह्म परमेश्वर या जगत जननी भुवनेश्वरी से उनको वर और अधिकार दोनों प्राप्त है। तो ये जो ग्रह हैं, ये बहुत विचित्र संयोग बना रहे हैं। देखिए, समय इतना परिवर्तित हो रहा है, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, किंतु इतना धीरे धीरे हुआ है कि हम उसको परख नहीं पाए हैं। समय बहुत परिवर्तित हो गया है। अभी मैं ग्रहों की बात करता हूं कि आप मतलब चाहे किसी भी राशि के हों, किस तरह से शुभ ग्रह तो ठीक है, शुभ ग्रह, जो अशुभ ग्रह हैं उनका भी दोहन कैसे करेंगे, उनसे भी आप अच्छा फल, अनुकूल फल, मनोवांछित फल कैसे प्राप्त करेंगे, और ये कैसा संयोग आ रहा है। देखिए, प्रस्तुत वर्ष जो अपना चल रहा है, ये संवत 2081 जो चल रहा है, 2024 साल 2024 तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, किंतु ये जो संवत 2081 है, ये 29 मार्च तक चलेगा, 25 तक, 29 मार्च 2025 तक। किंतु ऐसा तो है नहीं कि 30 मार्च हो या 1 जनवरी हो, उस दिन सारे के सारे ग्रह फिर एक जगह से होकर के और फिर अलग अलग होना शुरू होंगे। ऐसा तो है कि एक जगह सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिर अलग होना शुरू होगी। नहीं, वो अपनी चाल से चलते रहेंगे, जो ग्रह जहाँ है उसे आगे पीछे अपने स्थिति के अनुसार चलता रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष का जगत लग्न जो है धनु है, जगत लग्न धनु है, धनु का स्वामी गुरु। अच्छा, और जो ग्रहमंडल है, ग्रहमंडल में इस बार जो राजा हैं वो मंगल है, और मंत्री जो हैं शनि हैं। अभी देखिए, जो जिसको मैं कांचन योग, ये कांचन योग है, तो ये जैसे ये राजा और मंत्री के द्वारा कांचन योग बनाया जा रहा है, तो इससे कुछ राशियां विशेष लाभान्वित होंगी। लाभान्वित तो कई राशियां होंगी, लेकिन विशेष रूप से लाभान्वित कई राशियां होंगी। जैसे देखिए, 18 दिसंबर 2024 को जो वर्षाधिपति, जो वर्ष के राजा है मंगल, वह अपनी नीच राशि में वक्री हो जा रहे हैं। कब? 18 दिसंबर बुधवार को। और जो जगत लग्न धनु है, उसका स्वामी जो बृहस्पति देव होते हैं वो भी वक्री हैं। तीसरा, जो इस वर्ष के जो ग्रहमंडल में जो शनि हैं, वो अपने मूल त्रिकोण राशि में अर्थात कुंभ में ही है। अब आप देखिए ये कैसे कैसे संयोग बन रहा है, कैसा संयोग, और कैसे आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और ज़बरदस्त लाभान्वित। ये नहीं कि मतलब ये कहीं से 2-4 हज़ार रुपये मिल गए
तो या कहीं छोटी मोटी जो है कोई उपलब्धि हो गई, वो नहीं, विशेष लाभ ये कैसे होने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं बताया कि 18 दिसंबर को वर्ष के जो राजा है मंगल, वह अपनी नीच राशि में अर्थात कर्क में वक्री हो जा रहे हैं। और ये कर्क में वक्री हो करके शुक्र और शनि, देखिए शुक्र को तो खैर छोड़िए, ठीक है, शनि जो इस वर्ष के मंत्री हैं, मतलब राजा अपने मंत्री को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। मंगल 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं कर्क में, मतलब अपनी नीच राशि में बैठ करके। तो एक तो स्वयं नीच के हैं, ऊपर से वक्री, और उसके अलावा देखिए वक्र दृष्टि से अपने मंत्री को उसी के घर में देख रहे हैं, वक्र दृष्टि से। अभी इधर गुरु जो हैं, जो जगत इस वर्ष के जगत लंक के स्वामी हैं गुरु, एक तो वो स्वयं वक्री हैं, अपने शत्रु की राशि शुक्र की राशि ऋषभ में पड़े हैं, और एक तो वो केतु को देख रहे हैं, केतु को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दृष्टि, केतु को देख रहे हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को, और अपने शत्रु के घर में बैठ करके वक्री होकर के, और अपने शत्रु को ही, मतलब जो जिस घर में बैठे हैं उस घर के स्वामी को अर्थात शुक्र को ही पापी ग्रह, पापी राशि में शुक्र बैठे हैं, किसमें, मकर में, और उनको देख रहे हैं। ये रही ग्रहों की दृष्टि। अब देखिए, इससे जो वृष और मेष राशियां हैं, वृष और मेष राशियां मालामाल है। इसके अलावा तुला राशि का भी 2 चीज़ें हैं, स्थान परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, मतलब अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यश यश सम्मान के लिए, तुला राशि के लिए। इसके बाद धनु राशि के लिए, इनके लिए यह जो कांचन योग जो है, कांचन योग जो है बहुत बड़ी सफलता दे रहा है, बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, आशा के विपरीत चढ़ बढ़ के लाभ दे रहा है। कौन कौन राशियां, मेष, वृष, तुला और धनु। यद्यपि देख लीजिए, कुंभ राशि में स्वयं राशि के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, किंतु उन्हीं के गुरु दैत्याचार्य शुक्र मकर के और कुंभ के, मकर के और कुंभ के दोनों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रहे हैं, मान सम्मान और कलंक दे रहे हैं। मकर राशि को, कुंभ राशि को और मकर राशि को, दोनों को। यद्यपि शनि अपने ही घर में बैठे हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ, उसमें बैठे हैं, किंतु इनको बिगाड़ रहे हैं, अपजस, कलंक और व्यर्थ हानि दे रहे हैं, ये लाभ के लिए। इसके अलावा सिंह और कर्क राशि के लिए विपदा का घर हो जा रहा है, ये विपदा का घर हो जा रहा है। अब देखिए, ये विपदा का घर तो हो गया, ठीक, विपदा का घर तो हो गया भाई, राजा भी पीड़ित हो गया, मतलब मंगल भी पीड़ित हो गया, नीच राशि में चला गया और वक्री हो गया, पीड़ित हो गया। अब ये देखिए कि इनको, इनका दोहन कैसे हो, मतलब इनसे, जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती ऐंठ करके इनसे बड़ा लाभ कैसे लिया जाए। बुराई तो दूर, अपशकुन दूर, अशुभ दूर, हानि कष्ट विघ्न बाधा अरिष्ट सब दूर, इनसे हम अच्छा फल, शुभ फल, लाभ कैसे लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, शांति विधान तो बहुत आप देखे होंगे, शांति लोग कराते हैं, पंडित जी लोग, शांति होती है और क्या पाठ और क्या होता है, ठीक है, किंतु काला तिल लीजिए, काला तिल, काले तिल को जैसे 1 चम्मच अगर काला तिल लीजिए
तो उसमें एक माजू फल और एक चक्रफूल, एक माजू फल और एक चक्रफूल कूट पीस लीजिए, खूब अच्छे से उसको कूट पीस लीजिए, मतलब बारीक बना लीजिए, खूब महीन बना लीजिए और बहुत महीन आटा की तरह बना लीजिए। उसके बाद उसको शहद और कपूर में लेई बनाइए, शहद और कपूर में लेई बनाइए। लेई बना लिए, उसके बाद आप एक पारा का शिवलिंग लीजिए, पारा का शिवलिंग, पारे के शिवलिंग के ऊपर ऐसा लेप लगाइए कि उसमें जो पानी बहने का जो रहता है वो रेती और नीचे का हिस्सा, केवल वो जो लिंग जो है वो खाली हो, बाकी सब उसमें लेई में लिपटा हुआ हो, शहद और कपूर की लेई में लिपटा हुआ हो। और उस लेप पर चढ़ा दीजिए लेप। उसके बाद किसी ऊंची स्थान बना लीजिए, जैसे आटा का लोई बना लीजिए, उस पर कटोरा रख के उलट दिए या लोटा रख के उलट दिए। तो उलट देने पर उसके पेंदे पर आप रखिए सुंदर अच्छे पत्ते वाला, कोमल पत्ते वाला बेल का पत्र जिसमें 3 पत्ते हों, उल्टे हुए भाग पर उसको रखिए और उसके ऊपर उस लेई के लिपटे शिवलिंग को रख दीजिए। और उसके बाद गाय का दूध, गंगा जल और ईख का रस सब इतना मिलाइए कि तीनों मिल करके बराबर बराबर मिलाइए। क्या करना है कि वो सब मिल करके और 1.25 किलो हो जाए, लीटर नहीं, 1.25 किलो हो जाए। लीटर जो है 100 ग्राम 1 किलो में कम होता है, तो इसलिए आप 1.25 किलो लीजिए और ले करके और तांबे के पात्र से, तांबे के बर्तन से, मतलब उसमें तवे के बर्तन रख करके और इसको अभिषेक कीजिए। अभिषेक मतलब ये रुद्राभिषेक नहीं, अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हुए नहीं। सुनिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह, ध्यान दीजिएगा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह, ऐं औं ईं। उच्चारण जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मैं भ्राम भ्रीम भ्रूम कह रहा हूँ तो अंत में म आ रहा है, भ्रा म आ रहा है, किंतु जो ऐं औं जो कह रहा हूँ इसमें क्या रहा है, अंग, म नहीं आ रहा, अंग। ऐं औं ईं, देख रहे हैं उच्चारण में। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह, ऐं औं ईं, ऐं औं ईं परमोच्चये, परमोच्चये त्रिविधांकुरम, त्रिविधांकुरम लं चं लं ठं वक्रोक्तये मार्गावरोधे, वक्रोक्तये मार्गावरोधे ससंबलम, ससंबलम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम इतना प्रयत्न कीजिए कि जो लोटे का जो गिरा रहे हैं, तो ये आप 108 बार जब इसको पढ़ते हैं तो उतनी देर तक उसको गिराते रहिए, हल्की धारा, पतली धारा लेकर उस पर गिराते रहिए। गिरा, जब उस पर गिरा लेते हैं आप, जब गिरा लेते हैं तो इन्हीं मंत्रों से, ओम राम ह्रीम भ्रूम मंत्रों, इन्हीं मंत्रों से आप 108 बार घी लिपटे हुए काले तिल को, काले तिल का चपड़ा धूप होता है, जो धूप की लकड़ी होती है, चपड़ा धूप का, ये आम की और खरीर की और लकड़ी नहीं, केवल चपड़ा धूप पर आग जला करके, कपूर से आग जला करके और बिल्कुल पद्मासन लगा कर बैठ करके और उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके और उसमें ये मंत्र पढ़ते हुए आहुति डालते जाइए। आहुति डालते जाइए। जब 108 बार पूरा हो जाए तो आप भैरावत
पत्थर होता है, भैरावत पत्थर, उस पर वो जो जो आग जब बुझती है तो उसके राख को लेकर के भैरावत पत्थर को उसमें डुबा करके, एक तो काम कीजिए जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, आप जब हवन खत्म हो गई, आप माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम कीजिए, पानी उसके साथ उलचिए, ऐसे कोई मंत्र ही पानी उलचिए, उसका होता है हम वारा वारण, तो वो मंत्र मत पढ़िए, आप ऐसे ही इसको पानी रीच करके और उठ जाइए। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बाद जब आग ठंडी हो जाती है तो उसके राख को ले करके और उसमें उस पत्थर को डुबा 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 करके या उसमें लपेट करके और उससे आप टीका लगाइए। राख को रख लीजिए कहीं पुड़िया बनाकर, चाहे किसी पात्र में रख लीजिए और उसका वो उठा करके टीका लगाइए, सिर पर टीका लगाइए। फिर उस पत्थर को उसी में रख करके, उसी राख पे रख करके बंद करके फिर रख लीजिए 27 दिन तक ये कीजिए। कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसका परिणाम देखिए। बहुत तेज, प्रभावशाली और उत्तम फल मिलता है। किसके लिए? जिसके लिए भी शनि, राहु और मंगल विपरीत अवस्था में गए। देखिए विपरीत अवस्था है किंतु इसको विपरीत कांचन योग कहा गया है। और इस तरह से जो राशियां पीड़ित हो रही हैं, वो राशि वाले ये प्रयोग करें और स्वतः उसका परिणाम देखें। मैं बता दिया कि मेष, वृष, तुला और धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम है। वो अगर करते हैं तो उनको शतगुना फल मिलेगा, क्योंकि उनके तो आकांक्ष शतगुना, सैकड़ों गुना फल मिलेगा। किंतु जिसके लिए विपरीत है, जैसे वृश्चिक हो गया, मीन हो गए, मीन राशि हो गई या मिथुन राशि हो गई, तो या ये जो राशियां हैं ये पीड़ित हो जा रही हैं। तो ये राशियों वाले अगर करते हैं तो इनके जो दुष्प्रभाव हैं, बुरा प्रभाव जो आ रहा है, वह मिट ही नहीं जाएगा, बल्कि इसके विपरीत उनसे आपको लाभ, सम्मान, यश, कीर्ति और अन्य जो और कुछ जो है लाभ वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 18 दिसंबर को ये स्थिति आ रही है, ध्यान दीजिएगा। 18 दिसंबर 2024 को ये स्थिति आ रही है जब मंगल देव वक्री हो रहे हैं और विपरीत कांचन योग बन रहा है। तो जो भी राशियां पीड़ित हों, मैं बताते, जो भी राशियां पीड़ित हों वे लोग यह करें। जिन राशियों को पीड़ा नहीं है वो तो करेंगे तो उनको शतगुना फल, मतलब कि वो सैकड़ों गुना फल मिलेगा, जो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो दुखी हो चुके हैं इनसे, वो अगर ये करते हैं तो उनको विपरीत प्रभाव तो नहीं मिलेगा, बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, कोई कष्ट हानि तो खैर नहीं होगी, लेकिन उनको भी लाभ मिलेगा उल्टा। कहाँ तक इनसे, देखिए ऐसा है, शनि ग्रह के बारे में लोग घबराते हैं, किंतु अब देखिए शेष ग्रह 8वें पढ़ते हैं, 8वें तो बहुत नुकसान देते हैं, हानि, कष्ट, रोग देते हैं। किंतु यह शनि 8वें बैठता है तो वो दीर्घायु बनाता है, आयु को, उम्र को लंबी कर देता है। ऐसी स्थिति में देखिए बताऊं मैं आपको, मैं क्या बताया, आयु लंबी कर देता है। तो वो तो आदमी कोमा में चला गया तो पता नहीं 20 वर्षों तक ऐसे ही पड़ा जीवित ही रहता है, मौत उसके पास फटकती ही नहीं है। वैसे ही कोमा में पड़ा हुआ महीने, साल, 2 साल, जैसा कि मेरे देखने में आया है, एक आदमी 19 साल हो गए आज कोमा में ही पड़ा हुआ है। 19 साल हो गए। ये अपना स्टेट पुलिस जो होती है उसी में हवलदार जी, और ये बताइए कब, कितने दिनों तक का वैसे ही कोमा में पड़ा हुआ है, लेकिन जीवित है, क्योंकि उसको जो नली होती है पाइप, उससे उसको भोजन दिया जा रहा है और चल रहा है, जी रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पापी अशुभ ग्रहों का दोहन भी कर सकते हैं। तो 18 दिसंबर को जब वक्री हो रहे हैं तो इसमें विपरीत कांचन योग बन रहा है। जब वक्री हो रहे हैं मंगल देव, तो जो इस वर्ष के राजा हैं मंगल देव, तो वो वक्री हो रहे हैं अपनी नीच राशि में, तो इस तरह से विपरीत कांचन योग बन रहा है। देखिए अगर कांचन योग तो अच्छा फल देता है, लेकिन विपरीत कांचन योग और तेज फल देता है, क्योंकि वक्री ग्रहों की गति आबाद हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, बहुत प्रभावशाली बली हो जाते हैं वक्री होते ही।
एक चीज़ में उग्रता क्रूरता आ जाती है और कोई भी काम बहुत तेज़ी से करते हैं, जल्दी जल्दी, चाहे गुस्सा में करें चाहे जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसलिए जो इनका जो प्रभाव है शनि या राहु या मंगल का दुष्प्रभाव है, तो प्रधान रूप से तो भाई ऐसा है कि शनि मंगल राहु आदि तो स्वाभाविक रूप से पापी ग्रह हैं। ये तो पाप फल ही देते हैं। कहीं अच्छे घर में पड़ गए, 11वां भाव से कहीं भी पड़ गए तो बुरा फल मिलता है इनका। तो ऐसे मैं ये उपाय इसलिए बता दिया ताकि कई राशियां इसके चपेट में आ रही हैं, तो ये प्रयोग अपने घर पर स्वतः करें, अच्छा परिणाम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसका जो है ना ये वैज्ञानिक विश्लेषण भी है, किंतु चूँकि ये ज्योतिष और कर्मकांड और उसका विषय है, तो इसलिए वो सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। किंतु ये मैं बता दिया आपको। आप अगर पीड़ित हैं या आपको शंका है कि मेरा ग्रह खराब है, जैसे कि बहुत से लोगों को अपना जन्मदिन ही नहीं मालूम है, फिर भी पंडित जी हमारा भविष्य देख लीजिए, तो ऐसे लोगों का नहीं। तो अब मैं ये विषय बता दिया आपको कि ये आप करें और जो विपरीत स्थिति आ रही है, विपरीत कांचन योग, उसका लाभ उठाएं और स्वतः करना है स्वतः करें और खुद देखें कि इसका कितना अच्छा परिणाम निकल रहा है। बड़े ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि हर वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। तो मैं यह नंबर इसलिए दिया हूँ ताकि लोग इस पर अपनी समस्या भेज सकें और उसका निदान पूछ सकें। किंतु देखने में आया है कि बहुत से लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, प्रभावी हैं, तो वो कुछ अपना उस पर उसे जो देता हूँ व्हाट्सएप में उस पर अपनी विद्वता ही दिखाने लगते हैं, उस पर ज्ञान दर्शन ही मुझे कराने लगते हैं। मैं बता दूं कि भाई मैं न तो गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न आचार्य जी हूँ, न शास्त्री जी हूँ। मेरे पास न तो कोई आश्रम है, न संगठन है, न मंदिर है, न कार्यालय है, न कोई ग्रुप वर्ग आदि कुछ नहीं है। मैं ठहरा फौजी आदमी, खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छी खासी रकम भारत सरकार की तरफ से रकम पेंशन के रूप में मिल जाती है, मेरा गुजर बसर हो जाता है अच्छी तरह से। तो हम इस तरह से मुझे आप व्यवसाय मत समझिए, न मैं व्यवसाय करता हूँ इसका, ज्योतिष का मैं व्यवसाय भी नहीं करता। बहुत से लोग कि ये रत्न दे दीजिए, भाई मेरे पास नहीं रहता, मुझे पता करना पड़ता है और कहीं से किसी से मंगाना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बता दिया कि जब कोई भी रत्न कल्चर्ड हो जाता है, तराश दिया जाता है, तो उससे उसका ज्योतिषीय उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जिस उद्देश्य के लिए हम वो किए हैं तो वो समाप्त हो जाता है। तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इधर उधर प्रसंग भटक जा रहा है, तो आप कृपा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर विद्वता मत दिखाइए। आप अगर ज्ञानी हैं तो आप बहुत आगे बढ़िए। माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना है कि आपकी यही विद्वता, यही सोच विचार आगे बढ़ता रहे। दूसरी बात कि जब तक मैं सैन्य सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। जब भारत सरकार की सेना में मैं था कार्यरत तो निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ और जहाँ तक मुझे देखने में सुनने में आया है कि शेष पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हों, समर्थ हों, रुचि रखते हों, आपको आवश्यकता हो, अपनी समस्या कोई हो तो वो लिख भेज सकते हैं। यदि नहीं पसंद हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं अगले किसी प्रसंग पर वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ आपके पास।